या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ऐ ईमान वालो, ऐ लोगो, तुम अपने रब से डरो। अपने रब से डरते रहो। कौन है तुम्हारा रब? तो फरमाया अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह, जिसने तुम सबको एक ही जान से पैदा फरमाया। बेशक, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और तोड़ के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक इंसान से तुम सबको पैदा फरमाया। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उसी इंसान से, उसी जान से उसकी बीवी को पैदा फरमाया। बेशक, वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, और दोनों से बहुत से मर्दों को और बहुत सी औरतों को पैदा फरमाया। सबसे पहले एक को पैदा किया और उसके बाद उसी से उसके जोड़े को पैदा फरमाया। ये बयान है हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का। दूल्हा कपड़े बदल रहा है, अभी जाएगा, सुबह जाएगा, अब कपड़े अब से बदल रहा है। अरे दूल्हा भी अहमक लग रहा है। अरे प्रोग्राम के बाद बदल लेता कपड़े। चलो 10-5 मिनट में आ जाए। आने को कहा है नहीं है? हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने जन्नत में पैदा फरमाया। कहाँ? जन्नत। बोलो, बोलते रहो, जन्नत। जन्नत में पैदा फरमाया, मगर मिट्टी जमीन से मंगाई। सुम्मा क़बज़ क़ब्ज़तन मिन तुराबिन मिनल अर्ज़, जमीन से अल्लाह पाक ने दस्ते कुदरत की मुट्ठी ली और मिट्टी को जमीन से लिया। इससे ये पता चला कि इंसान मिट्टी से बनाया गया है। जल्दी जा, जल्दी जा, ऐसा है बेवकूफ। मिट्टी से पैदा फरमाया। हज़रात, मिट्टी से पैदा करने में क्या राज है? तवज्जो करो। मिट्टी से पैदा करने में हिकमत यह है कि इस इंसान को मिट्टी ही में मिलाना है, मिट्टी ही में मिलाना है, वापस करना है। इसलिए मिट्टी से अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया। और सोचने की बात यह है कि अल्लाह पाक ने जन्नत की मिट्टी से क्यों नहीं बनाया? ये भी तो बात है। अरे पैदा किए गए जन्नत में और मिट्टी ली गई जमीन से, दुनिया की जमीन से, तो अल्लाह पाक ने वही की मिट्टी से इंसान को क्यों नहीं बना दिया? बड़ा बेहतरीन राज समझ में आया, बड़ी हिकमत है इसमें। गौर करेंगे? बताऊं? अरे बताओ जी। उस मिट्टी से नहीं बनाया जन्नत की मिट्टी से, बल्कि जमीन की मिट्टी से अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा फरमाया। इसलिए कि जन्नत की मिट्टी से अगर बना देता
तो वो जो जहन्नमी है वो जन्नत जहन्नम में जाते, तो जन्नत की मिट्टी जहन्नम में जाती है और ये खुदा को गवारा नहीं। जी जी बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए जमीन से मिट्टी ली और जमीन से मिट्टी लेकर इससे इंसान को बना दिया, ताकि जो जन्नती हैं वो जन्नत में जाएं और जो जहन्नमी है वो जहन्नम में ठूंस दिए जाएं। बेशक और अकेले हजरत आदम को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया। उन्होंने इतनी बड़ी जन्नत में तन्हाई महसूस की, ये अल्लाह मैं इतनी बड़ी जन्नत में अकेला कैसे रहूंगा। तो अल्लाह पाक ने उन पर नींद तारी कर दी, सो गए। हजरत आदम सो गए और जैसे ही सोए उनकी बाईं पसली निकाल ली और बाईं पसली से एक निहायत खूबसूरत औरत को पैदा फरमाया। उनका नाम है हजरत हव्वा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अब ये दो हो गए। आँख खुली तो देखा एक औरत है, बड़ी हसीनो जमील औरत। हजरत आदम ने अपने रब से अर्ज किया, मालिक मौला ये कौन है? तो इरशाद फरमाया ये हव्वा है तुम्हारी बीवी, मैंने तुम्हारे साथ इसका निकाह कर दिया, ये तुम्हारी बीवी है। मगर ए आदम इसको हाथ मत लगाना। कहा अल्लाह मेरी बीवी है, हाथ क्यों न लगाऊं? तो इरशाद फरमाया पहले इसका महर देना होगा। बेशक सुभान अल्लाह पहले इसका महर देना होगा। कहा अल्लाह मैं क्या महर दूं? याकूत, हीरे, मोती, मरजान, सोना और चांदी की तो जन्नत में कोई कमी नहीं है। जन्नत के रास्तों में कंकरियों की जगह हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं। सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत है जन्नत। क्या दे दूं? बड़े बड़े आलीशान बागात हैं, हव्वा को मैं क्या दे दूं? तो इरशाद फरमाया हीरे जवाहरात, सोना चांदी हव्वा का महर नहीं है। तो कहा क्या महर है इसका? इरशाद फरमाया ए आदम मेरे हबीब पर 10 मरतबा दुरूद व सलाम भेज दो, यही महर है। सुभान अल्लाह, 10 मरतबा दुरूद व सलाम भेज दो, यह हव्वा का महर हो जाएगा। यहाँ से ये पता चला कि ये दुरूद व सलाम महर है, पहला महर दुरूद व सलाम। और महर को दखल होता है इंसान की पैदाइश में, बच्चे की पैदाइश में महर को दखल होता है। मर्द अगर औरत को हाथ भी नहीं लगाएगा तो औलाद पैदा नहीं होगी, और हाथ उस वक्त तक नहीं लगा सकता जब तक महर अदा न कर दे। बेशक सुभान अल्लाह। अगर महर मुअज्जल हो तब पहले अदा करना है। अब हजरत आदम से फरमाया कि पहले महर अदा करो। तो यहाँ से ये मालूम हुआ पहला महर जो है वो दुरूद व सलाम है, हुजूर पर दुरूद व सलाम। सुभान अल्लाह, हुजूर पर दुरूद व सलाम। तो ये महर निकाह में दाखिल और इंसान की पैदाइश इस पर मौकूफ है। तो पता ये चला कि दुरूद व सलाम इंसान की असल में दाखिल है, असलियत में दाखिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात उसी असल पर कायम है कि हजरत आदम ने दुरूद व सलाम भेजा था हुजूर पर, आज उन्हीं की औलाद उन पर दुरूद व सलाम भेज रही है। सुभान अल्लाह। आदमी दुरूद व सलाम भेज रहे हैं। अब वो जो दुरूद व सलाम को मना करते हैं वहाबी देवबंदी,
तो इससे पता ये चला कि वो अपनी असल पे कायम नहीं है, असल से हट गए हैं, वो असल से हट गए हैं। और जब आदमी इंसानियत की असल से हट जाए तो जानवर बन जाता है। जानवर से क्या कहा जाए कि तू दुरूद व सलाम भेज मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। हम अहले सुन्नत सलात व सलाम भेजते हैं कि ये पहला महर भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, सलात व सलाम ये वो आलीशान काम है जो जन्नत में किया जाएगा। कुरान पाक ने इरशाद फरमाया वअम्मा इन काना मिन अस्हाबिल यमीन। सुभान अल्लाह। अगर वो जन्नती अस्हाबे यमीन से होंगे तो ए महबूब तुम पर उनकी तरफ से सलाम, जन्नतियों की तरफ से महबूब तुम पर सलाम। वो अस्हाबे यमीन है उनकी तरफ से तुम्हें सलाम। तो जन्नतियों की तरफ से मुस्तफा को सलाम हो रहा है और ये खुदा बयान फरमा रहा है तुम पर सलाम मेरे जन्नती बंदों का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नती बंदों का सलाम। और जन्नत के अंदर जिधर से भी आप सुनेंगे आपको सलाम की आवाज आएगी। कुरान फरमाता है ला यस्माऊन फीहा लगवन वला तासीमा कि जन्नत के अंदर कोई बुरी बात लग़्व बात नहीं सुनेंगे और ना तकलीफ देने वाली बात सुनाई देगी, बल्कि वहाँ क्या सुना जाएगा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा। वहाँ तो एक ही आवाज हर तरफ से आएगी सलाम सलाम सलाम। सलातो सलाम की आवाज आएगी, सलातो सलाम की आवाज हर तरफ से आएगी। जन्नती सबसे सब सलातो सलाम भेज रहे होंगे। जन्नत में भेजा खुदा ने, जन्नत बनाई अल्लाह पाक ने, जन्नत की नेमतें पैदा फरमाई अल्लाह पाक ने, मगर जन्नती हुजूर पे सलातो सलाम भेज रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह महबूब या रसूल अल्लाह ये हरी भरी जन्नत हमें न मिलती अगर आप न होते। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गाज़ियत, मसलके आला हज़रत। जोर से बोलते थे नारा। तुम कहाँ के हो? लगाओ एक बार जोर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गाज़ियत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने औलिया इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, मनाज़िले अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक बात बताऊं, ये आज सलात व सलाम पर इनकार करने वाले कहते हैं तुम सब मिलके सलाम क्यों पढ़ रहे हो, अकेले अकेले क्यों नहीं पढ़ते? कहते हैं कि नहीं? बोले अकेले अकेले नहीं पढ़ते, मिलकर पढ़ते हो, ये बिदअत है। तो आप ये कहना कि ये बिदअत नहीं है, ये जन्नतियों की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। जन्नत में सभी पढ़ेंगे सलातो सलाम, जब सब पढ़ेंगे तो आवाज सबकी मिलेगी और सब तरफ से सलातो सलाम की आवाज आएगी। नबी पर सलातो सलाम सब भेजेंगे। और यहाँ से एक बात ये भी मालूम हुई
कि ये सलातो सलाम भेजना हुजूर पर ये जन्नतियों की सुन्नत है, जन्नतियों का तरीका है। जो काम अहले जन्नत जन्नत में करेंगे वो काम अहले सुन्नत यही कर रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक पता ये चला अहले सुन्नत ही अहले जन्नत है और अहले जन्नत अहले सुन्नत है। बेशक सुभान अल्लाह। तो हजरत हव्वा को भी पैदा फरमाया अल्लाह पाक और फरिश्तों से फरमाया ए फरिश्तों, कुरान पाक की आयत है वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। बेशक सुभान अल्लाह। यहाँ से एक बात और बताऊंगा आपको। हजरत आदम का पुतला जब तैयार हो गया और अल्लाह पाक ने अपनी जानिब की रूह में दाखिल फरमाई, रूह को हुक्म दिया ए रूह आदम के बदन में दाखिल हो जा। मिट्टी का पुतला था वो, आदम के बदन में दाखिल हो जा। मुंह की तरफ से रूह दाखिल हुई और अभी सीने तक नहीं पहुंची थी कि बाहर आ गई। निकल के बाहर आ गई। फरमाया ए रूह तू बाहर क्यों आ गई, दाखिल क्यों नहीं पूरे बदन में, दाखिल क्यों नहीं हुई? तो रूह कहने लगी है मालिक मौला मुझे इस बदन में अंधेरा नजर आ रहा है, ये पूरा बदन अंधेरा अंधेरा है, तो मैं अंधेरे के अंदर कैसे रह सकती हूँ? मैं आलमे लतीफ की चीज और ये आलमे कसीफ है, तो मैं इसमें कैसे रह सकती हूँ? तो अल्लाह पाक जल्ला मजदू ने हुजूर का नूर हजरत आदम की पेशानी में रख दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आदम की पेशानी में रख दिया अल्लाह पाक ने, तो पेशानी में नूर मुस्तफा रखा गया और पूरा बदन हजरत आदम का चमक उठा। सुभान अल्लाह चमक उठा तो जो निकल आई थी वो फिर से दाखिल हो गई और फिर कभी नहीं निकली, यानी उस रूह को भी सुकून मिला, हजरत आदम की रूह को भी सुकून हुजूर के नूर से हासिल हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। नारे गौसिया मज़हबे इस्लाम फैज़ाने तो पूरा बदन आदम चमक उठा उस नूर की बरकत से। हजरत आदम पैदा हो गए, उनकी बीवी हजरत हव्वा भी पैदा हो गई, ये दोनों रहने लगे और इधर नूर मुस्तफा जब दाखिल कर दिया गया हजरत आदम के बदन में, तब अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वो आयत में आपको सुना रहा था वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। अल्लाह पाक फरमाता है प्यारे हबीब उस वक्त को याद करो, उस वक्त को याद करो जब हमने मलाइका से फरमाया, फरिश्तों से फरमाया कि आदम को सजदा करो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान आदम को सजदा करो। गौर कीजिए कितना बड़ा मर्तबा है ये, कितना बड़ा मकाम है ये कि हजरत आदम को सजदे का हुक्म दिया जा रहा है फरिश्तों को कि आदम को सजदा करो। कितनी अजमत वाले थे वो फरिश्ते, जिनमें हजरत जिब्राईल भी हैं, हजरत मीकाईल भी हैं, हजरत इसराफील भी हैं, हजरत इजराईल भी हैं, बड़े बड़े फरिश्ते सब उनमें शामिल हैं। और फरमाया आदम को सजदा करो। कितना बड़ा दर्जा हुआ हजरत आदम का। तो फरमाया
आदम को सजदा करो। अब इतने बड़े बड़े फरिश्ते, इतने बड़े बड़े अजमत वाले फरिश्ते, जैसे ही अल्लाह का हुक्म हुआ सब सजदे में गिर गए। कुरान फरमाता है फसजदू, सबने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। सबने सजदा किया, इब्लीस अकड़ गया। और आप जानते हैं आंधी चलती है तो वही पेड़ उखड़ता है जो अकड़ता है, जो अकड़ा वो उखड़ा। सुभान अल्लाह, जो लच गया वो बच गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लच गया वो बच गया। तो वो झुक गए थे फरिश्ते, बच गए। और उससे पूछा इब्लीस लईन से, मा मनअका अल्ला तस्जुद, तुझे सजदा करने से किसने रोक दिया? किसने मना किया तुझे सजदा करने से? तो कहने लगा वमा कुल्ले अस्जुद अली बशर, मैं बशर को सजदा करूं शैतान होकर, मैं इंसान को सजदा करूं? तूने मुझे खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिन्हें आग से पैदा, मुझे आग से पैदा किया और इनको तूने मिट्टी से पैदा किया। मिट्टी नीचे को जाती है और आग ऊपर को जाती है। जब भी मिट्टी गिरेगी तो ऊपर नहीं जाएगी, नीचे को जाएगी। मिट्टी का मकाम नीचे है और आग का मकाम ऊपर है, इसलिए मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं सजदा कर सकता इसको, इसलिए कि मेरा मकाम ऊंचा है और इसका मकाम नीचा है। उस बदबख्त ने ऊंचाई और नीचाई में नापना शुरू कर दिया कि आदम का मकाम नीचा है, तो हजरत आदम के मकाम को उसने नीचा समझा, इसलिए अकड़ गया। और फरिश्तों ने ऊंचा समझा, इसलिए वो झुक गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने औलिया इकराम अल्लामा सग़ीर अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अब जोश आया इनको। फरिश्तों ने ऊंचा समझा, हजरत आदम को अजमत वाला समझा, वो झुक गए। और फरिश्तों ने सही समझा, इसलिए कि फरिश्तों ने जान लिया कि जिसके हमें सजदे का हुक्म किसी और के लिए अल्लाह ने कभी नहीं दिया, इनके लिए जो सजदे का हुक्म दिया है इसका मतलब ये है कि ये बहुत आजमत वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर मेरे अजीजों, अल्लाह पाक ने पुतले के लिए सजदे का हुक्म नहीं दिया था। जब 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 हुजूर का नूर उसमें दाखिल हो गया तब सजदे का हुक्म दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर जब आ गया तब सजदे का हुक्म हुआ। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं हकीकत में वो सजदा नूर मुस्तफा की ताज़ीम के लिए था और हजरत आदम तो क़िबला और काबा की तरह थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबे की तरफ को सजदा करते हैं, मगर काबे को सजदा नहीं होता, सजदा सिर्फ खुदा के लिए होता है। सुभान अल्लाह। हजरत आदम क़िबले की तरह थे, काबे की तरह थे और सजदा दर हकीकत हुजूर के नूर को था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। मगर नूर अपनों पे ज़ाहिर किया जाता है, गैरों से छुपा लिया जाता है। वो बदबख्त इब्लीस लईन उस नूर को देख ही नहीं सका, सुभान अल्लाह, उसको नहीं देख सका। आज तक उसके मुत्तबईन, उसके पैरोकार
ये वहाबी आज तक नूरे मुस्तफा को नहीं देख पाते, अपनी तरह बशर कह रहे हैं। उसने बशर कहा था, ये तो और अपनी तरह बशर कहने लगे। पता ये चला कि नूरे मुस्तफा को सब नहीं पहचान सकते, जिसे खुदा तौफीक देता है वही पहचान सकता है। फरिश्ते पहचान सकते हैं और इंसानों में जिसे खुदा समझाए वही समझ सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हम अहले सुन्नत को अता फरमाई। हम जानते हैं मुस्तफ़ा नूरे खुदा हैं और इंसानी शक्ल में जो आए हैं वो खुदा का नूर है। अल्लाह ने उन्हें नूर बनाया है। अब हजरत आदम और हजरत हव्वा रहने लगे। हजरत आदम की अजमत सब पे जाहिर हो गई। अब इब्लीस को बदला लेना था कि मैं तो जलील हो गया और इनको इतनी इज्जत मिल गई, लिहाजा कुछ न कुछ दुख पहुंचाऊंगा। लिहाजा गंदुम का दाना खिला दिया। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, उतरो, कुल नहबिकू मिनहा जमीआ। हमने हुक्म दिया तुम सब उतर जाओ जमीन की तरफ, सब उतरो। थे कितने लोग? दो ही तो थे, हजरत आदम थे और हजरत हव्वा, दो ही तो थे। तो अल्लाह पाक ये क्यों फरमा रहा है तुम सब उतरो, सब उतर जाओ? सब थे कहां? बात यह है कि हजरत आदम की पीठ में उनकी सारी नस्ल मौजूद थी। उन सबको मिला के फरमाया तुम सब उतर जाओ। अब समझ में बात आ गई कि सबको उतारा क्यों अल्लाह पाक ने? इसलिए उतारा कि आदम जो तुम्हारी पीठ में है वो सब जन्नत में रहने के काबिल नहीं है, सब जन्नत में रहने के लायक नहीं है। इनमें सुन्नी भी हैं, वहाबी भी हैं, देवबंदी भी हैं, कादियानी भी हैं, राफसी भी हैं, हिंदू भी हैं, मुशरिक भी हैं, यहूदी और ईसाई भी हैं, मुसलमान और काफिर भी हैं। ये सब जन्नत में रहने के लायक नहीं है। ये आदम उतर जाओ जमीन पर और जो इनमें जन्नत के काबिल होगा उसे वापस बुला लिया जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खासियत, मसलके आला हज़रत फैज़ान तो जो जन्नत के लायक होगा उसे दोबारा बुला लिया जाएगा और जन्नत के लायक जो न होगा उसे जहन्नम में ठूस दिया जाएगा। सबको छोड़ के वापस आना जन्नत में। अब पता लगा कि इसलिए जन्नत की मिट्टी से हजरत आदम को नहीं बनाया गया था, दुनिया की मिट्टी से बनाया गया, जमीन की मिट्टी से बनाया गया था, क्योंकि इसमें सलाहियत है कि चाहे जन्नती बन जाए चाहे जहन्नमी बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाई पसली से पैदा की गई औरत, अभी बताया मैंने आपको, हदीस पाक में आया है कि औरत बाई पसली से पैदा की गई है और वो पसली टेढ़ी होती है, तो तुम्हारी बीवी टेढ़ी पसली से बनाई गई है। इसको जबरदस्ती सीधा मत करना वरना टूट जाएगी, तलाक हो जाएगी, जुदाई हो जाएगी। समझ गए? अच्छा, मतलब प्यार मोहब्बत के साथ निभा करना। और ये भी हिकमत है औरत को बाईं पसली से पैदा करने में कि सीधी पसली से पैदा नहीं किया, टेढ़ी पसली से पैदा किया कि उसमें सीधापन न रहे, कुछ टेढ़ रहे, टेढ़ापन रहे। समझ लेना अच्छी तरह से। सर की हड्डी से नहीं बनाया औरत को, इंसान की सर की हड्डी से नहीं बनाया और पैरों की हड्डी से भी नहीं बनाया। क्यों? क्या राज है इसमें? हिकमत यह है, ये लोगों औरत को सर की हड्डी से नहीं
बनाया कि औरत सर पे बिठाने के लायक भी नहीं है, और पैरों की हड्डी से नहीं बनाया कि ठुकराने के लायक भी नहीं है, सीने की हड्डी से बनाया कि सीने से लगाने के लायक है। सुभान अल्लाह बेशक। और वो भी पसली तो दोनों टेढ़ी होती है ना, बाईं और दाहिनी दोनों, लेकिन दाहिनी पसली से नहीं बनाया, बाईं पसली से अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया औरत को। क्यों? इसलिए कि बाईं तरफ दिल है, तो औरत दिल बस्तगी की चीज है। सुभान अल्लाह बेशक। अब वो लोग जो औरत को सर पे बिठाते हैं, लाते ही घर में औरत का जादू चलता है और ये सर पे बिठा लेते हैं और माँ बाप को ठुकरा देते हैं। वो समझ ले अच्छी तरह से कि औरत की फितरत के खिलाफ तुम काम कर रहे हो। वो जो बनाई गई है पैर और सर की हड्डी से नहीं बनाई गई है, न उसे ठुकराओ न सर पे बिठाओ। और जो लोग सर पे बिठा लेते हैं वो माँ बाप को दूर कर देते हैं, माँ बाप से दूर हो जाते हैं। याद रखो, औरतें तो तुम्हारी यके बाद दीगरे चाहे जितनी शादी कर लो बहुत मिल जाएंगी, मगर माँ बाप दूसरे नहीं मिल सकते। बेशक। सुभान अल्लाह। बोलो, दूसरे माँ बाप नहीं मिल सकते। इसलिए माँ बाप की कद्र करो। औरत आ जाए तब भी माँ बाप हैं। औरत का दर्जा अपनी जगह है, माँ बाप का मनसब अपनी जगह है, माँ बाप का मकाम अपनी जगह है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत दिल से भैया। ए लड़के क्या हुआ तुम्हें? अरे यार 10 मिनट और बैठ जाओ। अच्छा। ये है निकाह। पहला निकाह जन्नत में हुआ हजरत आदम का हजरत अब्बा के साथ। यहाँ से एक बात ये मालूम हुई कि निकाह जो काम है ये जन्नती काम है। सुभान अल्लाह। जन्नती काम है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने फरमाया फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलास व रुबा। दो औरतों से या तीन औरतों से या चार औरतों से तुम एक वक्त में निकाह कर सकते हो, मगर उसकी शराइत है तुम्हारे अंदर ताकत भी हो, रखने की गुंजाइश भी हो, और खिलाने पिलाने और उनके रहन सहन का इंतजाम भी तुम कर सकते हो। तो 4 तक की इजाजत है। लेकिन औरत को जब निकाह मिलाया जाए तो उससे पहले देखना चाहिए कि हम किस औरत से किस खानदान में शादी कर रहे हैं। तो निकाह ऐसी औरत से करो जो दीनदार हो, दीनदारी को तरजीह, मालदारी को तरजीह मत देना, दीनदारी को तरजीह दो। दीन देखो निकाह से पहले कि ये दीन में है कि नहीं, दीनदार है कि नहीं, सुन्नी है कि नहीं। अगर सुन्नी हो तो रिश्ता करो, और अगर सुन्नी ना हो, तुम्हारे दीन में ना हो, तो हरगिज रिश्ता मत करना। माल देख के रिश्ता करते हैं, मकान देख के रिश्ता करते हैं, बड़ा आलीशान मकान है, जमीन है, जायदाद है। अरे तुम्हें उसकी जमीन जायदाद से क्या मतलब? तुम्हें रिश्ता करने में वो तरीका इख्तियार करना चाहिए जो अल्लाह के हबीब ने बताया है कि पहले दीन देखो। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पता लगाओ लड़की नमाजी है कि नहीं है। मगर आज इसका उल्टा हो रहा है, पैसा मिल जाए, जहेज मिल जाए, खूब, चाहे ईमान अपना भी चला जाए, दीन अपना भी चला जाए, इस तरह आज हो रहा है। अल्लाह पाक सबको समझ अता फरमाए आमीन। और निकाह को सुन्नत की तरह करने की तौफीक अता फरमाए आमीन। आज गाजे बाजे ढोल धमाके निकाह में चल रहे हैं, शादी में हो रहे हैं, मगर अल्लाह सलामत रखे हमारे असलम ठेकेदार।
इंसान को हुक्म दिया, सबसे पहले हुक्म दिया कि अल्लाह से डरते रहो, ए इंसानों अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह ने ही तुम्हें पैदा फरमाया। कैसे? इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक जल्ला मजदूर ने इरशाद फरमाया कि लोगों अफराअयतुम मा तुमनून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हो? सुन के जोर से बोल दो एक बार, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाता है कि तुम गौर नहीं करते कि तुम जो मादा के पेट में मनी गिरा देते हो तो उसके बाद माँ के पेट में बच्चा कौन पैदा करता है? क्या तुम पैदा करते हो या हम पैदा करते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर करो, कुरान ने कितनी ऊंची बात कही है ये। ए लड़के इधर देख, कुरान पाक ने कितनी ऊंची बात कही है ये। कभी गौर किया कि माँ के पेट में बच्चा कौन पैदा कर रहा है? एक छोटी सी बूंद से, नापाक कतरे से खुदा बच्चा पैदा कर रहा है। उसी को खुदा अलका बना रहा है, नुत्फे को, और अलके को मुद्गा बना रहा है, यानी जमा हुआ खून पहले बना देता है उसको। अब देखो माँ के पेट में जो सफेद रंग का वो नुत्फा था, 40 दिन उसको ऐसे ही रहने दिया, और फिर 40 दिन के बाद अल्लाह पाक उसका रंग बदल देता है। अब सफेद से हो गया लाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी भी पैदाइश इसी में है जो मैं बयान कर रहा हूँ, इसलिए बोलते रहना। लाल रंग हो गया, 40 दिन गुजरे और रंग सफेद से लाल हो गया, और 40 दिन तक ये खून की सूरत में रहा। और फिर जब 40 दिन गुजरे तो अब हो गए 80 दिन। 40 और 40 80 दिन। 80 दिन के बाद में ये सब ये जमा हुआ, ये खून जो जमा हुआ होता है, इसको अल्लाह पाक लोथड़ा बना देता है, जोंक जैसी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बना देता है माँ के पेट में। अब कितने दिन हो गए? 40 दिन ऐसे रहेगा, फिर 4 महीने हो जाएंगे, 120 दिन। 4 महीने का टाइम ऐसे हो गया, लोथड़े तक पहुंच गया इंसान माँ के पेट में। अब उसके अंदर अल्लाह पाक ने हाथ पैदा किए, हाथों में उंगलियां पैदा की, उंगलियों में नाखून पैदा किए, पैर पैदा किए, पैरों में जोड़ पैदा किया, ये जोड़ पैदा किए। अल्लाह पाक ने 1-2 जोड़ नहीं बनाया। ये देखो आप हर जगह से उंगली को मोड़ रहे हो। ये कौन पैदा कर सकता है? ये अल्लाह के सिवा कोई और बना ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने औलिया इकराम, मनाज़िरे अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन पैदा कर सकता है ये? अब देखो ये सीना है, पसली है, इसमें सीने के अंदर दिल रखा अल्लाह ने, जिगर रखा, और पेट में आंतें रखी, फेफड़े रखे, हर एक का काम अलग अलग है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल का काम है हरकत करे, नीचे से ऊपर को और ऊपर से नीचे को, पूरे बदन में ये पंप का काम करता है और खून पहुंचाता है। सारे बदन में खून की सप्लाई दिल करता है, और दिल को जो खून देता है वो जिगर देता है, साफ सुथरा खून करके जिगर उसे खून देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निजाम पेट का अल्लाह पाक ने ऐसा बना दिया, अमरूद खाओ, सेब खाओ, संतरा खाओ, खरबूजा खाओ, तरबूज खाओ, फल फ्रूट कुछ भी खाओ, मगजियात खाओ, गोश्त खाओ, चावल खाओ, रोटी खाओ, जो कुछ भी खाओ, पेट के अंदर
सब चला गया और मैदे ने सबको एक में एक कर दिया, सबको पका दिया और सबको पका कर फुजला करके हाथों में डाल दिया और जो उसका असली जुज़्व था उसे खींच लिया, उसे खींच लिया। तो कुछ कैलूस बन गया, कुछ कैमूस बन गया। सुभान अल्लाह, और फिर सुभान जिगर अल्लाह, ने बेशक। 4 हिस्सों में कर दिया। कैमूस को खून, बलगम, सौदा, सफरा, ये चारों खिलते अल्लाह पाक ने पैदा कर दी उसी जिगर से। ये 4 चीजें पैदा हुई। अगर बलगम बढ़ जाए तो खांसी खुर्रा हो जाए, सौदा बढ़ जाए तो खूब खुजली हो जाए, और अगर सफरा बढ़ जाए तो दिमाग बहुत तेज झुंझलाहट पैदा हो जाए, और खून रहे तो इंसान तंदुरुस्त रहे। चारों चीजें बराबर रहना चाहिए। और ये चारों चीजें जब बनती हैं सही तरीके से तो इसे बोलते हैं मिजाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बोलते हैं? मिजाज। कहते नहीं है मिजाज शरीफ कैसा है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर खून बराबर बन रहा है या नहीं, कम बेशी तो नहीं हो रही है, ये मतलब होता है इसका मिजाज शरीफ कैसा है, यानी बहुत अच्छा है, तबीयत अच्छी है। सुभान अल्लाह। तो ये सारी चीजें कौन पैदा कर रहा है? और फिर मजे की बात ये सारी चीजें पैदा की, गोश्त पैदा किया और उसके ऊपर अल्लाह ने ये पोस्ट लगाई, खाल, उसके ऊपर पूरे बदन में खाल है, मगर खाल भी कैसी, खाल कैसी कि पानी को जज्ब कर लेती है, पसीना निकाल देती है। मगर ये भी शान देखो हिकमत वाले खुदा की कि इंसान की इस खाल में मसामात रखे हैं अल्लाह पाक ने। मसामात कैसे रखे हैं कि इससे पसीना निकल आता है। कहां से लगा लाते पसीना? बदन से ही तो निकलता है ना। और फिर मजे की बात यह है कि पसीना तो निकलता है, अगर सुराख ना हो तो पसीना कैसे निकले? मगर वो सुराख नजर नहीं आते, और सुराख जब है पसीना निकलता है तो खून क्यों नहीं निकलता? सोचो, जब सुराख है तो खून नहीं निकलता, पसीना निकलता है। अल्लाह पाक जल्ला मर्दू बड़ी कुदरत वाला है, जिसे चाहे निकाले और जिसे चाहे निकलने से रोक दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक की तो फरमाता है अंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस इंसान को तुम पैदा करते हो, अल्लाह पाक फरमाता है या हम पैदा करते हैं? सब लोग बोलो अल्लाह पैदा करता है। अल्लाह पैदा, जोर से बोलो अल्लाह पैदा करता है। शानदार बदन, बेहतरीन शक्ल सूरत, हाथ पांव सबके सब सलामत। मगर आपने देखा होगा कोई कोई आदमी ऐसा होता है कि वो न समझ सकता है, न सुन सकता है, न बोल सकता है, वो फिर रहा है रास्तों में, जिसे पागल कहते हैं। ये लोगों कौन सा हिस्सा उसमें कम है? आपसे कोई जुज़्व कम नहीं है, आपसे कोई आज़्म कम नहीं है, पूरा बदन है सही सलामत। मगर क्या बात है कि आप हर चीज समझते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सब काम करते हैं, और वो पागल काम नहीं करता है। बात क्या है कि उसके दिमाग में अल्लाह पाक ने जो ताकत रखी थी वो ले ली। सुभान अल्लाह, पैदा ही नहीं की उसके दिमाग में वो समझने सोचने की सलाहियत, तो पूरा बदन बेकार हो गया। कैसी नेमत है ये अक्ल, अक्ल कैसी नेमत है अल्लाह पाक की। अगर मिल जाए तो सुभान अल्लाह, और न मिले तो पूरी जिंदगी इंसान की बर्बाद हो जाए। आंखें कैसी नेमत है, क्यों भाई? अगर आंखें ना हो, पैदाइशी अंधे को क्या पता कि दुनिया कैसी है, कैसी है क्या पता? सारा लुत्फ जिंदगी का खत्म हो गया। और अगर मेरे अजीजों सुनने की ताकत ना हो, पैदाइशी बहरे को क्या पता आवाज क्या होती है?
नाक के अंदर अल्लाह पाक ने खुशबू और बदबू को सूंघने की सलाहियत रखी है। ये लोगों, गुलाब की खुशबू आप सूंघ सकते हैं और जिसकी ये ताकत खत्म हो जाए उसे कुछ पता नहीं लगता बदबू और खुशबू का। और ये देखो पूरे बदन में अल्लाह पाक ने छूने की सलाहियत रखी है। पूरे बदन में एहसास रखा है अल्लाह पाक ने, गर्मी और सर्दी को महसूस कर लेते हैं आप, सख्ती और नरमी को आप महसूस कर लेते हैं। पूरा बदन ये अल्लाह की ऐसी नेमत है, ये एक एक नेमत अगर करोड़ों रुपए खर्च करके आदमी लेना चाहे तो नहीं मिल सकती, मगर फिर उसके बाद अल्लाह ने रहने को मकान भी दे दिया, जमीन भी दे दी, जायदाद भी दे दी, खर्च करने को अल्लाह रोज माल दे देता है। बोलो सब अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह पाक ने सब धन दौलत दे दिया, मगर इतनी नेमतें, खाने पीने की नेमतें, चखने का मजा जबान को दे दिया, जबान को ताकत दी। आप 70 किस्म के मजे की चीजें खाइए, जबान हर एक का मजा अलग अलग आपको दे देगी। सुभान अल्लाह, कुदरत कैसी कुदरत वाला है परवरदिगार। फरमाता इसे तुमने पैदा किया या हमने पैदा किया। दाना जमीन में डाल के आज चले आए, आप आगे क्या करते हैं उसमें कुछ करते हो? कुछ नहीं, दाना डाल के जमीन में चले आए। अल्लाह पाक फरमाता है अरअयतुम मा तहरुसून, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10 मिनट बाद आते जब जलसा खत्म हो जाता, क्या तुम देखते हो कि तुम खेती कैसी करते हो? खेती तुम करते हो। फरमाता है अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। अल्लाह पाक फरमाता है बोलो, ये खेती जो तुम करते हो तो खेती बनाता कौन है? अल्लाह बनाता है या तुम बनाते हो? सुभान अल्लाह, बेशक। जमीन में दाना हम डाल के आए और जमीन के अंदर दाने को फुला देता है अल्लाह पाक, उसमें कल्ला पैदा कर देता है अल्लाह पाक। सुभान अल्लाह, के अंदर वो जमीन कि जिसको जोता था हमने हल से, ट्रैक्टर से जोता था, मगर वो नर्म नर्म सुई जो दाने से निकली, वो अल्लाह ऐसी कुव्वत उसको देता है, धीरे धीरे वो जमीन से निकलना चाहती है, निकलती है और जमीन से बाहर निकल आती है। 8 दिन के बाद देखो जब दाने डाल के आए थे तो खेत आपको हरा भरा नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो ना, अरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान इस वक्त गेहूं की फसल बोई जा चुकी है, अभी 8 दिन के बाद देखें ये हरा भरा जंगल आपको नजर आएगा। उसमें अल्लाह पाक क्या करता है? कुव्वत पैदा करता है जमीन में, उस तने में कुव्वत पैदा करता है। उस पर निकली हुई सुई, उस सुई को अल्लाह पाक तना पर बना देता है। 1 आध महीने के बाद में भी अपने तने पे खड़ी हो जाएगी खेती, सारी खेती तने पे खड़ी हो जाएगी ये लोगों। उसके बाद अल्लाह पाक बाल पैदा करता है, अंदर से बाल निकालता है। अरे देखा है गेहूं का खेत के नहीं देखा है? बाली पैदा करता है और बाली के अंदर जो भूसा होता है उसके अंदर अल्लाह पाक दाना पैदा कर, दूध पैदा करता है और दूध पैदा करके अल्लाह पाक चांद की चांदनी को हुक्म देता है, वो उसमें दूध पैदा करती है दाने के अंदर। अल्लाह पाक बाली बना के दूध पैदा कर देता है इस तरह। और फिर अल्लाह पाक सूरज को हुक्म देता है कि दाना भर गया दूध से, अब तेरा काम है इसको आटा बना देना। सुभान अल्लाह, तो सूरज को धीरे धीरे सूरज की गर्मी बढ़ती है। अब जब गर्मी बढ़ती है, आपने देखा मार्च में गर्मी होने लगती है और अप्रैल के अंदर गेहूं की फसल तैयार हो जाती है, तो सूरज पकाता है खेती को, चांद दूध डालता है खेती के अंदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये कुदरती निजाम है मेरे अजीजों। जैसा दाना हम बो के आए थे
अब जब हम देखते हैं बाली के अंदर 100 दाने हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान नहीं अल्लाह। बोलोगे? अरे गेहूं की रोटी खाते हो कि नहीं खाते? बोलते क्यों नहीं सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 100 दाने हो गए। ये 100 दाने अल्लाह ने पैदा कर दिए, हर बाल में 100 दाने। और इसका जिक्र कुरान पाक में अल्लाह पाक ने किया, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह, उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, फरमाता है कमसल हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। की मिसाल उस दाने की तरह है जो जमीन में दाना डाल के आए तो उसको हमने तना बना दिया, बाल बना दिया और बाल में 100 दाने हो गए। सुभान अल्लाह। दाने के 100 दाने हो गए। तो ऐसी मिसाल उन लोगों की है जो अल्लाह की राह में अपना पैसा खर्च करते हैं, एक खर्च करते हैं 100 मिलते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फी कुल्ले सुम्बुलतिन मियतु हब्बा, अल्लाह पाक फरमाता है दाना डाला था एक बालें निकली 7। कितनी? सब खा गए तुम क्या? कितनी बालें निकली? 7। फी कुल्ले सुम्बुलतिन मियतु हब्बा, अल्लाह पाक फरमाता और हर बाल में 100 दाने। तो 1 रुपया खर्च किया था, कितने रुपए हो गए? 700। कितने? 700। कितने हो गए? 700 रुपए हो गए। मस्जिद में खर्च कर दिया, मदरसे में खर्च कर दिया, जहां भी खर्च कर दिया, किसी गरीब को दे दिया, 700 दाने हो गए। और अल्लाह पाक फरमाता है वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह पाक जिसके लिए चाहता है और दोगुना कर देता है। तो 700 दूनी 1400 हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1400। और फरमाता वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह पाक वसअत वाला है, इल्म वाला है। जिसकी नियत में और खुलूस होता है तो अल्लाह पाक 1400 से भी आगे बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह। नियत की अहमियत होगी वैसे ही रोजी में बरकत अल्लाह पाक अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। शान वही पैदा करने वाला है। फरमाता है अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, सुभान अल्लाह सुभान खेती बोते तुम हो, मगर ये बताओ कि वो खेती बनाता कौन है? खेती तुम बनाते हो या खेती हम बनाते हैं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ही तो बनाता है, वही सब कुछ पैदा फरमाता है परवरदिगार। और फिर इरशाद फरमाया अल्लाह पाक ने लौ नशाअ लजअलनाहु हुतामा, फरमाता है लोगों अगर हम चाहते तो उस खेती को चूरा बना देते, चूरा, सूखा हुआ भुस बना देते हम, तुम्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता। फज़ल्तुम तफ़क्कहून, तो तुम बातें बनाते रह जाते, हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा, पूरी खेती बर्बाद हो गई, ये तुम करते रहते। इन्ना लमुग़रमून बल नहनु महरूमून, यही बोलते कि हम तो महरूम कर दिए गए, हमारी खेती उचक ली गई, चट गई खेती, क्या करें हम, अब कुछ नहीं कर सकते तुम,
हम अगर चाहते तो ऐसा भी कर देते, फिर तुम खाते क्या? मगर कुरान खुदा की कुदरत पर कि उसने दाने बनाए इंसानों के लिए, भूसा बना दिया जानवरों के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक करम अल्लाह पाक। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, शक्ल सूरत अच्छी दी, सब कुछ दिया, मगर एक बात तो याद रखो कि ये सारी नेमतें दी अल्लाह पाक ने, मगर इन नेमतों को देकर अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाए बंदे मेरा तुझ पर ये एहसान है, तुझ पर ये एहसान है, तुझ पर ये एहसान है। लाखों एहसान अल्लाह पाक ने किए, मगर एहसान जताया नहीं। हाँ, मगर एक नेमत पर एहसान जताया अल्लाह ने, वो इन सारी नेमतों की जान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो बेशक सारी नेमतों का सबब है, वो कौन सी नेमत है? वो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह पाक ने मोमिनों पर बड़ा एहसान फरमाया, ईमान वालों पे एहसान फरमाया। क्या एहसान? रसूला, कि अल्लाह पाक ने उनमें अपना रसूल भेज दिया। ये बड़ा एहसान जताया अल्लाह पाक ने। ए लोगों, ये नेमतें तो मैंने तुम्हारी जिंदगी को गुजारने के लिए